नमस्कार, स्वागत है सभी का अपने यूट्यूब चैनल आई के हिंदी टारगेट में। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि इस चैनल के माध्यम से हिंदी, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, एडेड, जूनियर हाई स्कूल इत्यादि यानी हिंदी से जितने भी आपके परीक्षाएं हैं सबकी तैयारी करवाई जा रही है, जिसमें प्रत्येक दिन 15 प्रश्नों की श्रृंखला आपको दिया जा रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के खंड 30 प्रत्येक दिन यानी खंड 30 जो है आपको प्रत्येक दिन 15 प्रश्न मिलेंगे और आने वाले समय में 1-2 दिन में आपको 20 प्रश्न मिलने वाले हैं। तो अगर आप नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। तो इसमें सवाल हमारा और जवाब भी हमारा होता है, बस आपको बैठ के आराम से देखना है, आपको कुछ करना नहीं है, बस प्रश्नों को देखिए ध्यान से। चलिए पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सी लिपि सर्वश्रेष्ठ, सुंदर और वैज्ञानिक है? तो सर्वश्रेष्ठ भी है, सुंदर भी है और वैज्ञानिक भी है। तो आप लोग जान सकते हैं कौन सी लिपि हो सकती है। देवनागरी लिपि। सही जवाब आपका है देवनागरी लिपि। पहला प्रश्न हो चुका है। दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। हिंदी शब्दकोश के अनुसार शब्दों का सही क्रम क्या होगा? तो सही क्रम आपका होगा चौथा। चौथा आपका सही क्रम होगा, क्योंकि देख लीजिए सब में है तो संतान संतान, इसलिए अगर जिस पर अंक बिंदी रहता हो छोटा से पहले आता है। इसमें भी है तो यहाँ देखो छा गया है, छका है, इसके बाद सा है, तो ये गलत हो जाएगा आपका। ये आ गया का आ गया है, फिर इसके बाद छा है, तभी जाके आप इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो यानी का में आधा आधा का है, पूरा सा है। पहले का आएगा, फिर इसका नंबर आएगा, तब जाके ये आपका होगा। तो पहले नंबर पे यही है। जिसको जिसको नहीं आया तो उसको हम अलग से वीडियो पूरी तरह से बना के बताएंगे। शब्दकोश एकदम बिल्कुल परेशान मत होइए, और जितने लोग समझ रहे हैं अच्छी बात है, जो नहीं समझ रहे हैं उनको हम पूरी तरह से बताएंगे। तीसरा है वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता। जो वर्ण है उस शब्द का अर्थ नहीं होता। क्या अर्थ नहीं होता? तो आकाश इसका अर्थ नहीं होता, क्योंकि रंग भी होता है, जात भी होता है, अक्षर भी होता है। वर्ण शब्द का अर्थ होता है, बाकी आकाश नहीं होता है। तीसरा प्रश्न, जब कोई शब्द जब तक किसी वाक्य का अंश नहीं बन जाता तब तक वह शब्द रहता है। बिल्कुल सही है। जब वह वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तब उसे क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? पद कहते हैं। क्या कहते हैं? पद कहते हैं। तो कैसे कहते हैं आपको बता दें। जब तक कोई शब्द अगर ऐसे लिखा है, जैसे लिखा है राम, अब ये अभी शब्द है, जब इसको आप वाक्य में लिख दोगे तब यही क्या, जैसे राम घर जाता है, राम घर जाता है, राम बन जाता है, राम कहीं भी जाता है, उससे नहीं मतलब है, लेकिन जाता है। जैसे राम घर जाता है, लिखिए राम घर जाता है। अब ये जब पूछा जाएगा इसमें राम क्या है, तब पद है, शब्द है, तब ये पद का कार्य करेगा, क्योंकि इसको पदवी मिल गई है। राम घर जाता है, और ये अगर ये अकेल है, कहने का मतलब अगर ये एक है तो आपका राम शब्द रहेगा। सीधा सीधा जब वाक्य में रहेगा, उस वाक्य में से उठा के पूछे तब सब पद है। और जब केवल एक रहेगा, जैसे कमल शब्द है, राम शब्द है, घर शब्द है, ठीक है, अस्पताल शब्द है, ठीक है, अस्पताल में बहुत लोग रहते हैं तब जाके वहाँ अस्पताल पद का कार्य करेगा। इसी तरह से आपका होगा। तो सही जवाब आपका है पद। शब्दकोश में आ किसके बाद आता है? तो शब्दकोश में आ आता है। अ किसके बाद आता है? तो आ के बाद आता है। ये फारसी है। जिस तरह से आपके का के बाद छ आता है हिंदी शब्दकोश में, बहुत लोग कहते हैं खा आता है, लेकिन सही जवाब यही छः आता है। उसी तरह से इसके बाद ये आता है, वैज्ञानिक ढंग से रखा गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी के लिए एक शब्द है, जो गुरु के समीप रहता है उसके लिए एक शब्द होता है अंतेवासी। अंतेवासी सही जवाब आपका होगा अंतेवासी। शिष्य नहीं होगा, गुरुकुल नहीं होगा, ब्रह्मचारी नहीं होगा। जो गुरु के समीप रहता है उसके लिए एक शब्द है अंतेवासी। बहुत बार पूछा गया, फिर पूछा जाएगा, तो आप एकदम तैयारी में लगे रहिए। कठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित काव्य कौन सा है? कठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित कौन सा है? तो सही जवाब है आत्मजयी। आत्मजयी जो आपके कुंवर नारायण की रचना है, जिसको 1995 में व्यास सम्मान इस पर मिला है, वही आत्मजयी वाले कुंवर नारायण हैं। यही इस पर आधारित है। प्रथम सरस्वती सम्मान किस वर्ष प्रदान किया गया? प्रथम सरस्वती सम्मान किस वर्ष प्रदान किया गया? तो 1991 प्रदान किया गया। और किसको किया गया? हरिवंश राय बच्चन को किया गया है। प्रथम सरस्वती सम्मान हरिवंश राय बच्चन को प्रथम बार सम्मानित किया गया। और 1991 से आपका व्यास सम्मान भी आता है।
महादेवी वर्मा की कविता में कौन सा तत्व नहीं मिलता? एक तत्व है जो नहीं मिलता, अलौकिक प्रेम। इनकी कविता में नहीं मिलता, बाकी करुणा से भरा है, रहस्यवाद से भरा है, वेदना बिरहड़ी से भरा हुआ है। तो सही जवाब है अलौकिक प्रेम, नहीं मिलता। प्रिय प्रवास की राधा की प्रमुख विशेषता क्या है? जो प्रिय प्रवास है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना प्रिय प्रवास 17 सर्ग वाला है। उसकी राधा जो है उसकी विशेषता क्या है? तो उसकी विशेषता वो लोक सेविका होना। क्या है? लोक सेविका है, तो यानी हरिऔध की गोपियां लोक सेविका, समाज सेविका थी। सूरदास की गोपियां भावुक थी और नंददास की गोपियां तर्कशील और भावुक दोनों थी। सप्तक के कवि किसी एक स्कूल के नहीं है, यह कथन किसका है? अच्छी बात है कि स्कूल के नहीं है। कथन किसका है? तो यज्ञ का है, क्योंकि यज्ञ ही सप्तक के प्रवर्तक हैं और इन्होंने कहा है तार सप्तक के कवि क्या है? राहों के अन्वेषी, अभी नए नए खोज कर रहे हैं। ठीक है, बैठे थाले का धंधा दुलारे वाजपेयी ने कहा है। आगे चलते हैं, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते इसलिए कि बिल्कुल एकदम लगातार चलते हैं और कम समय में पूरा कर देते हैं। 2020 का हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? 2020 का हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? तो अनामिका को मिला है। इनका नाम ही मात्र मिलता है अनामिका, इन्हीं को मिला है 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार। इनकी रचना का नाम है, आप लोग जान चुके हैं, टोकरी में दिगंत। टोकरी में दिगंत थेरी गाथा 2014। 2014 ये पूरा उपन्यास का इनकी जो है कहानी का पूरा नाम है टोकरी में दिगंत, जो कविता है थेरी गाथा 2014। आगे, धर्मवीर का नाटक अंधायुग का नायक कौन है? धर्मवीर का नाटक यानी धर्मवीर भारती का नाटक अंधायुग का नायक कौन है? अश्वत्थामा। अश्वत्थामा इसका नायक है। आगे, प्रतिभा को शक्ति किसने माना? प्रतिभा को शक्ति मानने वाले हैं मम्मट। यहाँ जो लिखा गया है गलत है, फोटो फ्रेम ये सब नहीं है। तो राजशेखर वामन विश्वनाथ, तो किसने? मम्मट ने प्रतिभा को शक्ति कहा है। प्रतिभा को शक्ति कहा है। अगला अंतिम प्रश्न, वंशस्थ छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? वंशस्थ छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? तो 11, 12, 13। सही जवाब है 12 वर्ण होते हैं। इसका सूत्र क्या है? जत जरो, जत जरो यानी जगण तगण जगण रगण का क्रम होना चाहिए। जगण तगण जगण रगण का क्रम होना चाहिए, यही वंशस्थ छंद है। जत जरो। अब आपके हो गए हैं 15 प्रश्न। अब आपको लेके चलते हैं 15 सवालों के जवाब आपको देने हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न क्या है आपको देखना है। पहला प्रश्न, इनमें से कौन सा तत्व काव्य हेतु नहीं है? इनमें से कौन सा तत्व काव्य हेतु नहीं है? प्रश्न अच्छे अच्छे हैं। तो अभ्यास, अलंकार, व्युत्पत्ति, प्रतिभा। कौन नहीं है? अलंकार, अभ्यास, व्युत्पत्ति, प्रतिभा। इनमें से कौन एक नहीं है? सही जवाब आपको बताने हैं। अबे सुन बे गुलाब, अबे सुन बे गुलाब निराला जी कह रहे हैं। अबे सुन बे गुलाब कुरमुत्ता में निराला जी कह रहे हैं, यह कौन किससे कह रहा है? कौन किससे कह रहा है? आम आदमी पूंजीपति से, निराला शोषकों से, कुकुरमुत्ता गुलाब से, इनमें से कोई नहीं। कौन किससे कह रहा है? ये आप इसको जवाब दीजिए। इन आचार्यों को काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। काल क्रम के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहला है विश्वनाथ पंडित राज जगन्नाथ मम्मट दंडी। दूसरा है पंडित राज जगन्नाथ मम्मट दंडी विश्वनाथ। तीसरा है दंडी मम्मट विश्वनाथ जगन्नाथ। और चौथा है मम्मट दंडी विश्वनाथ पंडित राज जगन्नाथ। तो चारों में से कौन एक सही है? आप अगर चारों का जान सकते हैं, अगर आपको डेट ऑफ बर्थ यानी ये लोग का जन्म तिथि मालूम है, तो आप अच्छी तरह से इसको कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग इसको पढ़े हैं। चौथा प्रश्न है, 12 बरिस ले कुकुर जिए और 13 ले जिए सियार, पंक्ति किस विधा की है? तो ये पंक्तियां कहा गया है आला खंड में जगनिक के द्वारा। ये बिरहा है, आला है, सोहर है, कजरी है। बिरहा, आला, सोहर, कजरी। तो चारों ऑप्शन में से कौन है ये आपको बताना होगा। अरविंद दर्शन से प्रभावित हिंदी के कवि, अरविंद दर्शन से प्रभावित हिंदी के कवि कौन थे? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, निराला, सुमित्रानंदन पंत। तो कौन प्रभावित थे अरविंद दर्शन से?
छठा है सूरदास की किस रचना में रीत निरूपण है? सूरदास की किस रचना में रीत निरूपण है? तो कौन सी रचना है जिसमें रीत निरूपण है? सूर सारावली, भरमर गीत, सूर सागर, साहित्य लहरी। फिर से देख लीजिए, सूर सारावली, भरमर गीत, सूर सागर, साहित्य लहरी, तो किसमें है रीत निरूपण? भक्तिकाल को 15वीं सदी का पुनर्जागरण किसने कहा? भक्तिकाल को 15वीं सदी का पुनर्जागरण किसने कहा है? गिरियर्सन, तासी, शिव सिंह सेंगर, मिश्र बंधु। गिरियर्सन, तासी, शिव सिंह सेंगर, मिश्र बंधु किसने कहा है? कनफटा योगी कहे जाते हैं, कनफटा योगी कहे जाते हैं तो नाथ को, सिद्ध को, जैन को, बौद्ध को। तो कनफटा, सिद्ध, नाथ, जैन, बौद्ध किसे कहा जाता है, ये आपको बताने होंगे। 9वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना हुई, हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना हुई कब हुई? 1910 में, 1993, 1954, 1936 में। इसकी स्थापना कब हुई? चारों ऑप्शन आपके सामने है, आप सोच के, समझ के, देख के, परख के, पूछ के किसी भी तरह से सही जवाब दीजिए। प्रश्न 11, नहीं 9 के बाद 10 आता है। तो 10वां, इनमें से कौन नागरिक प्रचारित सभा से जुड़े रहे? कौन इसमें नागरिक प्रचारित सभा से जुड़े रहे? तो हजारी, अज्ञे, भारतेंदु, श्याम सुंदर दास। हजारी, अज्ञे, भारतेंदु, श्याम सुंदर दास कौन जुड़े रहे? आगे चलते हैं, आपने प्रश्नों को लिख लिया होगा। शुद्ध वर्तनी का चयन करिए, तो शुद्ध वर्तनी चयन करिए। क्या दिक्कत है? आपके सामने सभी प्रश्न रखे गए हैं, सभी ऑप्शन भी, आप तो इतने समझदार हैं, शुद्ध आप लिखना जानते हैं। तो ज्योत्सना, उज्ज्वल, रुपया, द्वारिका, इसमें से कौन शुद्ध है आपको बताना है। ये अगर शुद्ध नहीं कर पाते हैं तो समझ लीजिए कि समस्या तो है, ये है, आपको शुद्ध लिखना पड़ेगा कौन शुद्ध ऑप्शन है। जिस स्त्री के पुत्र और पति दोनों हों, जिस स्त्री के पुत्र और पति दोनों उपस्थित हो, यानी दोनों वर्तमान में हो, उसके लिए एक शब्द क्या है? माननी, निपुति, भामनी, पुरंधरी। माननी, निपुति, भामनी, पुरंधरी, ये इनमें से कौन सा है, आप इसको बताइए। 13, इनमें से कौन एक दिन का प्रहर नहीं है? प्रहर का अर्थ होता है पहर, कहते नहीं पहर कितना होता है, तो पहर 8 होते हैं। पहर कितने होते हैं? पहर 8 होते हैं। देख लो भैया, 4 दिन के और 4 रात के, ये 8 पहर है, ठीक है। कितने पहर हैं? 8 पहर हैं। और एक पहर में कई घंटा होता है? 3, यानी कितने घंटे होते हैं? 3 घंटे होते हैं। तो 8 त्रिक 24, आप लोग इसको जोड़ ले जाएंगे फटाक से। तो इसी तरह पूछा गया कि इनमें से कौन एक दिन का प्रहर यानी पहर नहीं है? पूर्वाह्न, अपराह्न, उषा काल, सायंकाल। तो इनमें से कौन एक दिन का पहर नहीं है, आपको बताना पड़ेगा। प्रश्नों को ध्यान से देखिए, बहुत आप 24 घंटा जानते हैं। पुष्कर का कौन सा एक अनेकार्थी नहीं है? पुष्कर का कौन एक अनेकार्थी शब्द नहीं है? तो हाथी, पानी, तालाब और इसके बाद कमल। हाथी, पानी, तालाब, कमल, इनमें से कौन एक पुष्कर का अनेकार्थी शब्द नहीं? 3 है, एक नहीं है। आज का अंतिम और 15वां प्रश्न आपके सामने रखा गया है। ठकुर सुहाती करना मुहावरे का अर्थ है। ठकुर सुहाती करना मुहावरे का अर्थ है व्यर्थ की बड़ाई करना, चापलूसी करना, जिम्मेदारी लेना, छल कपट करना। तो क्या होगा सही जवाब? ये अब आपके 15 प्रश्न पूरे हो चुके हैं और आप इसको देखिए और दोस्तों में शेयर करिए। फिर इसी तरह से हम आपको मिलते हैं कल इसी वक्त 15 प्रश्नों की श्रृंखला के लिए लेकर। तब तक आप अगली वीडियो का इंतजार करिए। नमस्कार, धन्यवाद।